हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैंने पहली बार किसी के स्पर्श को इतने करीब से महसूस किया था, और वो भी एक मर्द का, जिसने मुझे रूह तक सुकून दिला दिया। मैं बहुत ही खुश थी। मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मेरी एग्जाम की तारीख नजदीक आ चुकी थी, लेकिन जब पता चला कि मेरा सेंटर दिल्ली के कॉलेज में है तो मैं बहुत ही मायूस हो गई थी। मैं कभी भी अकेले घर से इतनी दूर नहीं गई थी, पर मेरे लिए एग्जाम देना बहुत ही जरूरी था। उन दिनों मेरी दीदी पेट से थी, इसीलिए दीदी और जीजा जी हमारे घर में ही रहते थे। जब ये बात जीजा जी को पता चली तो जीजा जी ने कहा, अरे सुमन, तुम इतने उदास क्यों हो? वैसे भी मुझे अपने बिजनेस के चलते दिल्ली जाना है, तुम मेरे साथ ही चले जाना और वापस एग्जाम देकर मेरे साथ ही घर वापस आ जाना। मेरे जीजा जी बहुत ही मजाकिया इंसान थे। वो हर वक्त मेरे साथ मजाक करते रहते थे। कभी मेरे गालों पर चिकोटी कर देते थे तो कभी मेरे बालों को खींच लेते थे। उनके इसी मजाकिया अंदाज की वजह से वो मेरे सबसे फेवरेट हैं। जीजा जी मेरे साथ सिर्फ मजाक ही करते थे, लेकिन कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघे। पर उस रात कुछ ऐसा हो गया जिसने हम दोनों को अपनी सीमा लांघने के लिए मजबूर कर दिया। जीजा जी ने कहा, एग्जाम के 3 दिन पहले ही हमें जाना होगा। उन्होंने हम दोनों की ट्रेन की 2 टिकट भी ले ली। जीजा जी ने होटल में रहने का भी इंतजाम कर दिया। ट्रेन रात के 9 बजे की थी। हम दोनों स्टेशन पहुंच गए और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। हम दोनों ने कुछ देर तक ऐसे ही बातें की। फिर मुझे नींद आने लगी तो जीजा जी ने कहा, लगता है सुमन को नींद आ रही है। मैंने कहा, हाँ जीजा जी। उस रात ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। जीजा जी ने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। मैं और जीजा जी अपने अपने कंबल ओढ़कर सो गए। कुछ देर के बाद ठंड बढ़ने लगी तो मैं कांप रही थी। जब मेरी कांपने की आवाज जीजा जी को सुनाई दी तो वो तुरंत मेरे पास आ गए और मुझसे पूछने लगे, सुमन तुम ठीक तो हो ना? दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कांपती ही जा रही थी। जब जीजा जी ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा, सुमन तुम्हें तो तेज बुखार हो गई है। मैं तो बुखार का नाम सुनते ही और ज्यादा कांपने लगी। एक कंबल से तो मानो कुछ हो ही नहीं रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, जीजा जी अब क्या होगा? मैं एग्जाम कैसे दे पाऊंगी? मेरे पास तो दवाई भी नहीं है। ट्रेन में मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी क्योंकि सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी जीजा जी ने कहा, रुको मैं कुछ करता हूँ। जीजा जी ने अपना कंबल लिया और मेरे ऊपर डाल दिया, लेकिन मैं फिर भी कांप रही थी। तो जीजा जी मेरे कंबल के अंदर घुस गए। मैं कांपती हुई उनसे लिपट गई। जीजा जी ने भी कस के मुझे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे उनकी बदन की गर्माहट मुझे महसूस होने लगी। जीजा जी ने भी मुझे अपनी बाहों में ऐसे समेट के रखा था जैसे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। वो अपने गर्म हाथों से धीरे धीरे मेरी कमर को दबाने लगे। मैंने भी उन्हें नहीं रोका क्योंकि ये मेरे बदन पर किसी मर्द का पहला स्पर्श था। आखिरकार मैं भी तो एक जवान लड़की ही थी। उन्होंने धीरे से अपने लबों को मेरी लबों पर रख दिया और गहराई तक चूमने लगा। मैं मदहोश होने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो बस उनके चुंबनों को महसूस करके पागल हुई जा रही थी। हम दोनों में शर्म नहीं रह गई थी। फिर धीरे धीरे हाथ धड़कनों तक मैंने खुद को उन्हें समर्पित कर दिया और उसके बाद तो कंबल के नीचे हमारे रिश्ते ही बदल गए। उनका साथ पाकर मेरी तो मानो बुखार एकदम से उतर गई। मेरी सिसकने की आवाज किसी को सुनाई ना दे, इसीलिए जीजा जी ने मेरे लबों को अपने लबों से जकड़ लिया और गहराई तक चूमने लगे। हम दोनों अपनी मर्यादा भूल गए थे। धीरे धीरे उनके साथ बिताए वो पल कुछ और ही कहानी लिखने लगी। मुझे बहुत ही सुकून महसूस होने लगा। सुबह तक जीजा जी और मैं उसी कंबल के नीचे थे। 2 दिन के बाद एग्जाम दिया और फिर घर वापस आ गई, लेकिन ये रिश्ता हमेशा के लिए वहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।